हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फर्स्ट फंक्शन देखा था जिसका नाम था ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम सेकेंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्ट एज अ रिसेप्टर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर की तरह काम करती है, यानी कि उस पर रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्लड के सेल्स के बारे में बता दूं, ये आपको समझने में इजी होगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में जानेंगे। तो ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये हम देख लेते हैं। ब्लड में तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है, ये आपको आगे भी काम आएगा। कहाँ काम आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये आपको काम आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि हम हर पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अभी बेसिक से स्टार्ट किया है और फिर हम डिटेल में जाते जाएंगे। सो दिस इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती हैं। तो आरबीसी को हम क्या कहते हैं? और एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब इसके बाद में ये आरबीसीज जो होती हैं, अब हम बात करेंगे किसकी? आरबीसी की। हम किसकी बात करेंगे? हम करेंगे बात आरबीसी की। आरबीसी में होता ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आरबीसी एक्चुअल में कैसी होती है, इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है डिस्क शेप, बाय कॉनकेव भी बोल सकते हैं, और बाय कॉनकेव, ठीक है। ये डिस्क शेप की होती है। और इसमें सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट पॉइंट, इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इसके बाद में अब ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं बिकॉज इसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसका काम सिर्फ एक है, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस and other waste product, फाइन। इसका काम सिर्फ ये है कि ये पूरे ब्लड में जो है वो न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको पहुंचाने का काम करती है। आरबीसी कितने टाइप की होती है अब हम देख लेते हैं ये, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ आवर ब्लड ग्रुप। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ब्लड ग्रुप। ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कनेक्टेड है, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है, तो आपको ये वाला जो फंक्शन है इसका एक्ट एज अ रिसेप्टर वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। नाउ हियर आई विल ड्रॉ। There are actually 4 types of blood groups. We know, everyone knows this. The first is
ए पॉजिटिव। अगर अभी हम सिर्फ बात करें नॉर्मली कितने टाइप के होते हैं, तो होते हैं 4, ए बी एंड ओ। फिर उसके बाद जब हम नेगेटिव पॉजिटिव लगाते हैं तो वो 8 हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, ये पूरा एक सेपरेट लेक्चर रहेगा ब्लड ग्रुप के ऊपर हमारा, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम और एबीओ सिस्टम को पढ़ेंगे। सो नाउ अब मैं यहाँ पे कुछ आरबीसीज ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे ये एक आरबीसी है, ठीक है। अभी हम आरबीसी की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे 4 आरबीसी मैंने ड्रॉ कर दी है। सो आपकी जो बॉडी है उसमें 4 टाइप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की प्रेजेंट होती है? 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is present in your बॉडी। अब आपको लगेगा कहीं इसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस सिर्फ रिसेप्टर का है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। अब भी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहले जो ए ब्लड ग्रुप है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए की हम बात करें अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो होता है, या एंटीजन, अब मैंने क्या कहा? एंटीजन कहा, ठीक है। अब एंटीजन को ही हम बोलते हैं रिसेप्टर ए, क्योंकि ये ए ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट है और इसके पास एंटीजन, इसको बोलते हैं एंटीजन ए। हमेशा याद रखिएगा कि जो ब्लड ग्रुप है ए, उसके पास ए एंटीजन होता है, बी के पास बी एंटीजन होता है। ये मैं अलग शेप से इसलिए बना रही हूँ ताकि इधर आपको ए बी में जब मैं आऊंगी तो अभी आपको क्लियर होगा। सो ये होता है बी एंटीजन। अब इसको और आप क्या बोल सकते हो? बी रिसेप्टर, ठीक है, बी रिसेप्टर। अब जो ए बी होता है उस पे ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैसे? इस तरीके से ये दोनों एंटीजन इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दोनों रिसेप्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है सो इसलिए मैंने बोथ लिखा है। और अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन से ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं? ओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। सो हियर दिस इज द बी, दिस इज द ए बी एंड दिस इज द ओ एंड दिस वन इज द ए, ओके। सो अगर हम ओ की बात करें तो ओ में कोई भी टाइप के एंटीजन या रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होते। अब हम बात करेंगे कि जो रिसेप्टर है, यानी कि जो एंटीजन है, वो काय से बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन। वो एक्चुअली बना हुआ होता है, जब हम बेसिकली बोले तो वो बना है प्रोटीन से। और कौन से प्रोटीन से? तो दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है? मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक बार रिपीट कर देती हूँ। ग्लाइको का मतलब हमेशा याद रखिएगा ग्लाइकांस, और ग्लाइकांस मीन्स व्हाट? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब हमको काम आएगा। तो इसलिए इसमें जितनी भी सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ अच्छे से याद रहे। सो ग्लाइकांस मीन पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड है एक टाइप का क्या? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और के साथ में जब प्रोटीन अटैच होता है, यानी कि पॉलीसैकेराइड की एक बहुत बड़ी चेन होगी जिसके साथ में प्रोटीन अटैच होगा, तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। तो ये जो एंटीजन है या रिसेप्टर है ये किससे बना हुआ है? ग्लाइको
प्रोटीन से। अब आप खुद ही देख सकते हो कि जो ए ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर एंटीजन ए है, रिसेप्टर ए है, और बी जो है उसके ऊपर बी है, एंटीजन या रिसेप्टर बी है, और ए बी के ऊपर ए और बी दोनों रिसेप्टर्स हैं और यहाँ पर कोई रिसेप्टर्स नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑन द बेसिस of the presence of receptor, the plasma membrane is of 4 types। या तो आप प्रेसेंस भी बोल सकते हो या फिर on the basis of different types of antigen on the surface of the plasma membrane। plasma membrane is of 4 types। इसको हम पहला लिखेंगे A वाली, उसके बाद B वाली, उसके बाद में AB वाली और O वाली। ठीक है। सो नाउ ए वाली के पास में रिसेप्टर है ए, बी वाली के पास में रिसेप्टर है बी, और ए बी के पास में दोनों रिसेप्टर्स हैं और इसके पास कोई रिसेप्टर नहीं है। तो बस मैंने जितना बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो वही है, उसका हेड है, उसकी टेल है, वो सारी चीज़ें वही हैं, उसका प्रोटीन है, वो सब कुछ सही है। लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे कि ये एक सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें जो ऊपर में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है 4 पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन से रिसेप्टर किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, किस आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सो उस बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया गया है। अब हम जानेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। यहाँ पे हमको पता चल गया कि रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर होता है एक टाइप का एंटीजन। एंटीजन यानी कि वो एंटीजन बना किससे है, वो बना है ग्लाइकोप्रोटीन से। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकान्स एंड पॉलीसेक्राइड होता है उसका मतलब, और दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स आपकी बॉडी में होते हैं बेसिकली। और हाँ, ओ वाले के पास में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, दैट मीन्स वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है लेकिन वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। सो जैसा कि अभी हमने आरबीसी के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसको हम और क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आरबीसी का मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं कि ये आपकी जो बॉडी में प्रेजेंट होती है, ये ऑब्वियसली वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो ये वाइट कलर की होती हैं और इनका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस भी नहीं था और आरबीसी के पास कोई सेलुलर ऑर्गेन्स भी नहीं थे। सो ऑब्वियसली वो डिवाइड नहीं हो सकती, कांट डिवाइड। सो अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस जो होता है, डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद में जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका काम ये है कि ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, आपकी बॉडी को बाकी सारे जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, बैक्टीरिया एंटर करता है, उसको ये मारने का काम करती है। सो डब्ल्यूबीसी का भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो इससे रिलेटेड है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, मैं वो आपको बता देती हूँ। तो इसके ऊपर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। सो डब्ल्यूबीसी के पास में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं CD4 प्रोटीन,
ये नाम अच्छे से याद रखना है। इसको हम बोलते हैं CD4 प्रोटीन, ये रिसेप्टर का नाम है जो कि WBC के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम ऐसा है कि जो अंदर आ रहा है, यानी कि जो अभी अंदर एंटर कर रहा है, वो क्या है, HIV वायरस है, वो है HIV वायरस। तो HIV वायरस का एक प्रॉब्लम है कि वो हमेशा जाके इसी से अटैच होता है, वो हमेशा CD4 को ही ढूंढता रहता है। सो ये सारी चीज़ें, ये पर्टिकुलर, जैसे HIV वायरस की मैंने बात किया तो ये डिसीज़ में भी आ जाता है और ये पूरी अलग प्रोसीजर हो जाती है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि जो WBC होती है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं CD4 प्रोटीन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा ये कि स्टार्टिंग से आते हैं, हमने पढ़ा सेकेंड वाला जो फंक्शन था, एक्ट एज अ रिसेप्टर। तो रिसेप्टर की तरह काम करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले तो अगर हम RBC की बात करें या एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो RBC को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हमने ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन, अगर एंटीजन A प्रेजेंट है, एंटीजन B प्रेजेंट है, एंटीजन A और B दोनों प्रेजेंट है, और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके बेसिस पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि एंटीजन A है यानी A रिसेप्टर, B है यानी कि B रिसेप्टर, AB है तो दोनों रिसेप्टर, ठीक है, और उसके बाद O है तो कोई रिसेप्टर नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर वही है। अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स रिवाइज द फर्स्ट फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट मीन्स इट एक्ट एज अ रिसेप्टर। अगर हम RBC की बात करें तो वो 4 टाइप में डिवाइड हो गई, और WBC में भी वो प्रेजेंट होती है, WBC में भी वो प्रेजेंट होती है। और WBC में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनका नाम है CD4 प्रोटीन, जो HIV वायरस से कनेक्टेड है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। RBC में न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते तो वो डिवाइड नहीं हो सकती, लेकिन WBC कैन डिवाइड. So this is all about the today's lecture. I hope you enjoyed the lecture. Please do subscribe the channel and keep watching my videos.